उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर भी चर्चा हो सकती है। इस बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। गुरुवार को सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। डीजल की कीमत 29 पैसे से 30 पैसे और पेट्रोल की कीमत 23 से 24 पैसे तक बढ़ाई गई। सोने चांदी की कीमत में आज गिरावट दर्ज की जा रही है। सराफा बाजार में आज सोना चांदी सस्ता हुआ है। देश भर के सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत गुरुवार को 48,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 223 रुपये सस्ता होकर 48,587 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी आज गुरुवार के मुकाबले 62 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के सचिव विराग जैन ने केजरीवाल पर लॉकडाउन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विराग जैन ने कहा कि दिल्ली में केवल कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री से मजदूर वर्ग जुड़ा है। केजरीवाल को और किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपनी इसमें भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो अति निंदनीय है। व्यापारी पिछले एक साल में कोरोना के चलते व्यापारी टूट चुका है। फैम मांग करता है कि बाजार शीघ्र खोले जाएं, अन्यथा व्यापारियों को मजबूरन सरकार के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। स्वागत बनियान के संस्थापक प्रसिद्ध उद्योगपति उमेश चंद जैन का कल दिल्ली में कोरोना से निधन हो गया। वे काफ़ी दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे थे। इनके निधन से संपूर्ण हौजरी व्यापार जगत के लिए अपूर्ण क्षति हुई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल सहित कई संगठनों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश महासचिव देवेंद्र जैन ने कहा कि सुरेश चंद जी के जाने से हुए रिक्त स्थान को कभी भरा नहीं जा सकता। डिजिटल भुगतान सेवा देने वाली पेटीएम इसी साल अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए करीब 22,000 करोड़ रुपए जुटाने की उसकी योजना है। कंपनी की कीमत करीब 16 अरब डॉलर आंकी गई है। खबरों के मुताबिक पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 इस आईपीओ को औपचारिक मंजूरी देने के लिए शुक्रवार को बोर्ड बैठक करेगी। पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 59.59 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध मुनाफा अर्जित किया है। इस दौरान शुद्ध आय घटकर 868.31 करोड़ रुपए रह गई। पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 25.30% घटकर 62 करोड़ रुपए रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 83.4 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के निदेशक मंडल ने इस साल 1 जुलाई से बलराम गर्ग को 5 साल के लिए कंपनी के प्रबंधक निदेशक पद पर फिर से नियुक्त किया है। बलराम गर्ग, जो कि ज्वेलरी उद्योग में एक जाना माना नाम है, इनकी अगुवाई में कंपनी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। कंपनी के आज देश भर में 100 से अधिक शोरूम हैं। उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से पीसीजे का शेयर नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। महानगर उद्योग व्यापार समिति की चौथी वर्चुअल बैठक जूम ऐप पर गुरुवार को हुई। व्यापारियों ने मांग की है कि जिस प्रकार किसानों को सरकार क्रेडिट कार्ड देती है, उसी प्रकार व्यापारियों को उनके टर्नओवर के आधार पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड दे। अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में देश के व्यापारियों का अहम योगदान रहता है, बावजूद इसके सरकार का उन पर ध्यान नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 23 मई से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने के क्रम में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की आर्थिक गतिविधियों को फिर से ऐलान किया है। केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 1.5% रही और कोरोना के करीब 1100 मामले आए हैं। इसे देखते हुए कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्रियों को सोमवार सुबह से खोला जा रहा है। आयात शुल्क में कमी की अफवाह झूठी साबित होने के बाद विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव औंधे मुंह गिर गए। इस गिरावट का असर घरेलू तेल तिलहनों पर भी हुआ और सोयाबीन, सरसों तेल, तिल, बिनोला तथा पाम व पोमोलिन तेल कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। बाजार सूत्रों ने कहा कि खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम होने की अफवाह आखिर झूठी साबित हुई, जिससे विदेशों में भाव औंधे मुंह गिर गए। इस गिरावट के आम रुख के अनुरूप देशी तेल तिलहन कीमतों में भी अच्छी खासी गिरावट आई।
इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार ने मजबूत शुरुआत की। बीसीई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 266 अंकों की तेजी के साथ 51,381 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,421 पर खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 102 अंक की छलांग के साथ 15,440 और सेंसेक्स 248 अंकों की बढ़त के साथ 51,363 के स्तर पर था। एक समय निफ्टी 15,455 के रिकॉर्ड स्तर को भी छुआ। इससे पहले 16 जनवरी को ये 15,431 पर पहुंचा था। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।